दोस्तों, सावन के पावन महीने की आप सभी को शुभकामनाएं। महादेव माता गौरा आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरे। कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हमें नहीं पीना चाहिए। साथ ही ऐसी भी कई बातें निकल कर आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि हमें इस दिन शिवलिंग से चढ़ा हुआ जल घर नहीं लाना है। तो ध्यान से सुनिए, वीडियो आपके बहुत काम का रहेगा। बहुत विशेष जानकारी वीडियो में प्राप्त करेंगे जो कि सावन माह में आपके भाग्य की रेखा को चमका देंगी। जैसा कि सबसे पहले अगर आप महादेव के मंदिर में जाते हैं, जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल होता है ना, वह जहाँ से प्रवाहित होता है, जो धार होती है वह नीचे की तरफ आती है, उसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। इस कारण से शास्त्र में कहा गया है कि महादेव की आधी ही परिक्रमा होती है। इस बात को नोट डाउन करते हुए चलिए, कहीं आप पूजा करने जा रहे हैं और महादेव के मंदिर की पूर्ण परिक्रमा कर दें तो यह दोष है, आपके पूजा पाठ के फल को खत्म करने वाला है। आप ध्यान से सुनिए, जहाँ से भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल प्रभावित हो रहा होता है वह अमृत है, अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ चीज है जिससे आपको लांघना नहीं है। तो दोस्तों, 22 जुलाई से शुरू हुआ सावन का महीना 19 अगस्त 2024 तक सावन का पवित्र महीना रहने वाला है। सावन के 5 सोमवार पड़ेंगे, 4 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे। साथ ही रक्षाबंधन का पर्व भी 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार के दिन मनाया जाएगा, जो कि अपने आप में अद्भुत है। साथ ही इस महीने की मासिक शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार के दिन रहेगी। मासिक शिवरात्रि का व्रत इस महीने पूरे साल भर की शिवरात्रि का ही फल हमें प्रदान करता है। तो दोस्तों, कईयों का मानना है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हमें नहीं पीना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देती हूँ कि जल पीना चाहिए या नहीं। तो गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कई बार हमें बताया है कि यह जान लीजिए कि आपको विशेष तौर पर इस महीने आपके घर में प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों का सेवन नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी शिव पूजा कीजिए। आप सभी को प्रथम रात्रि ही सात्विक भोजन कर ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। जो सावन महीने के व्रत होते हैं ना, उन्हें महिला पुरुष बच्चे बड़े भी कर सकते हैं। इन दिनों सावन महीने में कई व्रत होते हैं जो महादेव को समर्पित होते हैं, तो पूरे साल भर का हमें फल प्राप्त हो जाता है। अपने घर को साफ सुथरा करें और अपने घर के मंदिर में सुंदर भाव से शिवलिंग लाएं, विराजमान करें। हमेशा 1 उंगल के बराबर ही हमें शिवलिंग घर पर रखना चाहिए। हमेशा महिला पुरुष को अपने सुंदर बालों को शिखा को बांधकर लाल पीले रंग के वस्त्रों का चयन कर हाथ में मेहंदी, महावर इत्यादि लगाकर जो है पूजा करनी चाहिए। बहुत शुभ फलों की यह प्राप्ति होती है। और दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिए कि कभी भी महादेव पर तुलसी, शंख, हल्दी, मेहंदी यह चीजें नहीं चढ़ाई जाती हैं। इनका भारी दोष है। भले ही कोई कभी किसी रूप में आपसे कहे कि यह उपाय इस तरह से है, आपको हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, यह भारी दोष उत्पन्न करता है। इस बात का ध्यान रखिए कि केतकी के फूल महादेव को नहीं चढ़ाए जाते। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम सबको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, यह दोष है। परंतु मेरे गुरुजी के पास लाखों पत्र ऐसे आते हैं जिसमें स्वरूप में कहा जाता है कि इस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए चढ़ाया है, अपने घर के मटके से लेकर गए हैं, वह जो है अपने आप में अमृत हो गया है और उससे कई बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर हुई है। तो दोस्तों, कोई राय है तो कमेंट में दीजिएगा। मेरा तो यह मानना है, यह विश्वास है। शिव महापुराण में वर्णित भी है, लिखा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जो मनुष्य शिवलिंग का विधि पूर्वक स्नान करके उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक सभी तरह के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे महादेव तो इतने भोले हैं कि पूजा में मात्र मेरे भोले बाबा को कोई महल 2 महल नहीं चाहिए। वह मात्र एक जल के लोटे से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। बस अपना भाव सच्चा कर लिया जाए तो बात बन जाती है। हमेशा अपने घर के मटके से ही पानी लेकर जाएं और शिव का अभिषेक करें। गलती से भी मंदिर के जल का लोटा, मंदिर की ही माचिस, मंदिर का ही जल, यह दोष उत्पन्न करता है। तो इन चीजों को, नियम को ध्यान में रखें और आपकी शिव पूजा संपन्न होगी। साथ के साथ आप सभी सुंदर स्वरूप में बेलपत्र इत्यादि सोमवार, प्रदोष व्रत जब मासिक शिवरात्रि की तिथि हो, शाम के समय न तोड़ें। इस बात का ध्यान रखें और हमेशा शिवलिंग से चढ़ा हुआ जल ही घर लाना है और उसे जो है घर पर छिड़काव करना है, आचमन करना है, खाने में मिलाना है। क्योंकि जब आप अपने घर से पानी नहीं लेकर गए हैं और आपके पास अपना लोटा भी नहीं है और आप जो है कुछ भी नहीं लेकर गए हैं, तो उस स्थान पर अपने दान भी नहीं किया है, अपनी तरफ से कुछ भी समर्पित नहीं किया है, तो वहीं से जल ले रहे हैं, वहीं से ये सब चीज ले रहे हैं, कोई दान नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी को वहां से कुछ नहीं लाना चाहिए। आप सभी दोष के, पाप के भागीदार होंगे। इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा जल उसी जगह से लाएं जहां आपने कुछ समर्पित किया हो। यह पूर्ण फल देने वाला होता है। आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी ले जा रहे हैं, परंतु जल लाना चाहते हैं तो कुछ न कुछ दान देकर आए तथा सही स्थान पर वह पैसा लगे, आपको पूजा का फल मिले। इस तरह से यह जानकारी थी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।